और वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इन दोनों सुर्खियों में चल रहे परिवहन आयुक्त के पीए सत्यप्रकाश और आयुक्त मुकेश जैन से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं क्राइम ब्रांच में की गई शिकायत के आधार पर पीए सत्यप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उसे छोड़ दिया गया, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, उन पर परिवहन विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और आयुक्त मुकेश जैन की कथित भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत किसी अन्य के नाम से किए जाने का आरोप है। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पोस्ट ऑफिस के वीडियो फुटेज में कमिश्नर के पीए सत्यप्रकाश शर्मा के ड्राइवर अजय के फुटेज पुलिस को मिले थे। वहीं ड्राइवर के बयान पर तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने इस मामले में सत्यप्रकाश को भी नामजद कर लिया गया है। वहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पर कब तक कार्रवाई करती है। ये क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें कि फरियादी के द्वारा धर्मवीर सिंह के द्वारा ये बताया गया था कि मेरे नाम से किसी ने 9 आवेदन पोस्ट कर दिए गए हैं। स्पीड पोस्ट से आरएमएस सर्विसेज के थ्रू मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने वापस जाकर पोस्ट ऑफिस में 6 आवेदन रुकवा लिए थे, रिकॉल कर लिए थे, और उसके बाद 3 आवेदन भी चले गए हैं। तो इस आधार पर चूँकि उसने ये भी बताया कि उसके अंदर तो साइन है उसके, और ना ही उसके द्वारा ये कंप्लेंट दी गई है, तो इस आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में आईपी सेक्शन 465, 469 के तहत केस रजिस्टर किया गया और उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। उसमें पोस्ट ऑफिस जो था रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पर जाकर जो सीसीटीवी फुटेज विधिवत जब्त किए गए, और उसमें जो आइडेंटिफिकेशन हुई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसमें एक व्यक्ति आया, तो व्यक्ति को जब आइडेंटिफाइड किया गया, उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि वो डालने गया था। उसके द्वारा किसी का नाम भी बताया था उसने कि उसके कहने पर डालने गया था। तो इस आधार पर उसके स्टेटमेंट लिए जाकर स्टेटमेंट लिए गए और इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। कल क्राइम ब्रांच थाने में जो परिवहन विभाग के स्टाफ का एक व्यक्ति आए, जो कि जिसका नाम बताया गया था ड्राइवर के द्वारा, उनके द्वारा आकर अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए। स्टेटमेंट में उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन में कई महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए और उसमें उनसे पूछताछ की गई, कड़ी पूछताछ की गई, और उनसे कुछ तथ्य मिले हैं जो इन्वेस्टिगेशन में इम्पोर्टेंट है। और चूँकि ये 7 साल से कम की सज़ा है इनमें, तो इनमें विधिवत इनको नोटिस देकर छोड़ा गया है और इनसे और भी जानकारियाँ एकत्रित की जा रही हैं। टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर और जो ह्यूमन एविडेंसेज है उनके आधार पर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। इसमें जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी चूँकि पूछताछ उनसे हो चुकी है, अभी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनमें कि अभी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसी मामले में किसी पत्रकार की बयान हुए तो कोई क्या शिकायत है उनकी? देखिए, उनके द्वारा जो बताया गया था, उनके द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उस शिकायत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। उसमें उसके संबंध में कई स्टेटमेंट लिए गए हैं। इसमें और भी स्टेटमेंट लिए जाने हैं, तो स्टेटमेंट्स के आधार पर और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।